भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सेवा के अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। शिक्षण हुआ, प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। शिक्षण प्रशिक्षण का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में मित्रों के बीच व्यवहार की परीक्षा होगी। परीक्षा का दौर सतत चलता रहेगा। बहराइच जिले में डग्गा मार वाहनों के आतंक से परेशान रोडवेज कर्मियों ने आज रोडवेज बस स्टैंड पर हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया है और डग्गा मार वाहनों को हटाने को लेकर जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मियों का कहना है कि डग्गा मार वाहनों की वजह से रोडवेज बसों में सवारियों की भारी किल्लत हो रही है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में धनवार खनिज नाके पर ड्यूटी पर तैनात खनिज कर्मचारियों का सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खास बात तो यह है कि एक नगर सैनिक के भरोसे खनिज विभाग का नाका संचालित हो रहा है। लापरवाही के कारण शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पहासू में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सिकंदराबाद का लुटेरा राजीव के पैर में गोली लगने पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश राजीव पहासू में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। राजीव के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। राजीव पर लूट के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर के खुर्जानगर में मंदिर रोड पर स्थित पीली कोठी के निकट अज्ञात कारणों के चलते एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। मोटरसाइकिल सवार ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई थी। उन्नाव पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को 5 किलो 200 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान जालौन निवासी अनवर अली और कानपुर देहात निवासी मनोज तिवारी के रूप में हुई है। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमता में तालाब में डूबने से एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बालक नहाने के लिए तालाब गया था, जहां पर यह हादसा हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इटारसी की ओर आ रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बस सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे पथरोटा पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 से 10 लोग घायल बताए गए हैं। सभी घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में बस कंडक्टर और एक महिला यात्री शामिल है। मेरठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जम्बूद्वीप के पास से 2 बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। वह रुकने की जगह पुलिस पर ही फायरिंग कर भागने लगे, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी चंगा और फोता को पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, तमंचा और एक प्लेटिना बाइक बरामद की है। महासमुंद में पंचायत सचिव पिछले 20 दिन से अपनी शासकीयकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पंचायत सचिवों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अपने आंदोलन को और उग्र आंदोलन कर दिया है। आज धरना स्थल से जिले भर के सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लाख की कीमत का 60 किलो गांजा अवैध रूप से क्रेटा कार में परिवहन करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सौरभ साहेब राम और सुयश भाऊ राम निवासी महाराष्ट्र अपनी क्रेटा कार से गांजा उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने इनको पकड़ लिया। खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात 2.5 लाख रुपए की अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात चोर ने चोरी करना मजबूरी बताई है। चोर ने चोरी के बाद एक कंप्यूटर टाइपिंग किया हुआ पत्र मौके पर छोड़ा है। पत्र में लिखा है कि कर्ज की मजबूरी के चलते चोरी कर रहा हूं। पत्र में चोर ने 6 महीने बाद रुपए लौटाने का आश्वासन भी दिया है। बदायूं में चोर और पुलिस की साठगांठ का एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल से बैटरी चुराने वाले चोर को स्कूल प्रबंधन ने पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन दरोगा जी चोर पर कार्रवाई करने के बजाय उसको बचाने के फिराक में नजर आए। स्कूल प्रबंधन की तहरीर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो स्कूल प्रशासन ने चोर और लापरवाह दरोगा के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है।
सितारगंज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इस दौरान महिलाओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा चौराहा जाम कर नशा बंद करो के नारे लगाए गए। तो वहीं बजरंग दल के प्रखंड संयोजक अजय भगत ने कहा है, अगर नशा बेचने वालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में शनि मंदिर में मूर्ति खंडित करने के मामले में पुलिस द्वारा युवक को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत गिरफ्तारी की गई है। एसीपी सिद्धार्थ गौतम द्वारा जानकारी दी गई है कि शनि मूर्ति को खंडित करने के मामले में पुलिस के प्राप्त तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में गर्मी कहर बरसा रही है, जिसकी वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना देहरादून के बसंत विहार थाना इलाके से आई है, जहां राजधानी के जीएमएस रोड में एक खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में आग लग गई और आग की चपेट में आने से प्लॉट के पास रखे स्मार्ट सिटी के कुछ पाइप और कार जल गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। बैठक में उन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति और वन अग्नि नियंत्रण का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाने और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया और आसपास के जिलों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा का दुर्ग में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बयान सामने आया है। मंत्री वर्मा ने कहा है कि शायद सरकार में सबको न्याय मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन एक भी आईएएस आईपीएस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम देशों पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया, उसका नतीजा है कि दुनिया भर में शेयर बाजार सोमवार को खुलते साथ ही तेजी से गिरने लगे। भारत का शेयर बाजार खुलने के साथ ही तेजी से नीचे गिरा है। भारतीय शेयर बाजार में 7 अप्रैल 2025 का दिन एक और काले अध्याय के तौर पर जुड़ गया है। दमोह के मिशन अस्पताल में एक शख्स ने खुद को ब्रिटिश हार्ट सर्जन बताकर 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर डाले हैं। आरोप है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में हुए इन ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत हो गई है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी का आरोप है कि अस्पताल में जिस शख्स ने खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बताया, उसका असली नाम नरेंद्र यादव है। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ सीईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी गोरखपुर, लखनऊ समेत देश के 10 ठिकानों पर हो रही है। विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइज लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाएं ली थी। रायपुर में भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन रहा। इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और अन्य नेताओं ने भाग लिया है। इस मौके पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य हित है, फिर पार्टी या उसके बाद परिवार है। उत्तर प्रदेश के एटा में सरकार ने लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एक घायल युवती इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में आधे घंटे तक बैठाए रखने के बाद भी डॉक्टरों ने उसका कोई इलाज नहीं किया। अमरोहा से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां प्यार के लिए एक मुस्लिम महिला ने अपना धर्म बदल दिया है और पति को छोड़कर हिंदू प्रेमी से शादी कर ली है। मामला सैंदो नगली थाना क्षेत्र का है, जहां शबनम की दोस्ती इंटर के छात्र शिवा से हो गई। दोस्ती का यह रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। शबनम ने अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ शिवा से शादी कर लिया। यही नहीं, उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले अधिकारी अपने सरकारी कार्यालय की साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। मामला सीतापुर जिले के लहरपुर तहसील परिसर का है, जहां जगह जगह गंदगी का अंबार है। दीवार व दरवाजे पर पुड़िया के दाग धब्बे लगे हैं, लेकिन एसडीएम साहिबा को इस गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जब तहसील परिसर में अधिकारी ही तहसील को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो बाकी क्षेत्र का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं।
तिलवारी में चैत्र नवरात्रि के समापन जवारों को विसर्जन चल समारोह सोमवार को निकाला गया है। नगर के विभिन्न मोहल्लों में आज जवारे अखाड़ों के साथ निकाले गए हैं। यहाँ पर महिलाओं ने भजनों की आकर्षक प्रस्तुति देखकर सभी भक्तों को भक्ति रस में डुबो दिया। सिर पर जवारों से सजे कलश लेकर महिलाएं नदी घाटों तक गईं, जहां जवारों का विसर्जन किया गया। पीलीभीत के गजरौला थाना पुलिस को उस समय सफलता हाथ लग गई जब मुखबिर की सूचना पर उसने मनहरिया खुर्द हरदोई ब्रांच नहर पर चेकिंग अभियान के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सिकंदर खान को गिरफ्तार किया। सिकंदर पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने सिकंदर के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। लखनऊ के केसरबाग शहीद स्मारक पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने सऊदी अरब हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहां उलमा, खुतबा, जाकिरीन, मातमी, अंजुमनों के सदस्यों और कौमी इदारों से जुड़े लोग एकजुट हुए हैं। प्रदर्शन में मांग की गई है कि सऊदी हुकूमत जल्द से जल्द जन्नत उल बकी में मजारों का पुनर्निर्माण करे। शाहजहांपुर के काला पीपल में श्री मोटर्स नंदिनी हीरो के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। इस आगजनी में हजारों की संख्या में गाड़ियां जो जलकर खाक हो गई हैं। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और रहवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आगजनी में करोड़ों का नुकसान हो गया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक ने युवती से शादी का झांसा देकर 4 साल तक अवैध संबंध बनाकर युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो युवक भड़कते हुए बोला कि मेरी शादी कहीं और पक्की हो गई है। युवती ने थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है। आगरमालवा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेत पर काम करते समय एक युवक की ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसने से मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि ग्रामीणों की मदद से शव को मशीन से बाहर निकाला गया है। घटना सुसनेर थाना क्षेत्र के ग्राम गैलाना की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव चमरपुर में बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। यह घटना 4 अप्रैल की मध्यरात्रि की है, जब अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गांव में स्थापित बाबा भीमराव साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने ही एक युवक की फरसे से काटकर हत्या कर दी गई है। युवक कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था और फेरी लगाने का काम करता था, तभी उसे कुछ युवकों ने घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन भीड़ ने युवक को पुलिस से छुड़वा लिया और फरसे से उसकी हत्या कर दी। रायसेन के देवनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 22 सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी है, जिसमें तीनों की मौत हो गई है। बता दें कि तीनों युवक शीन मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना से ग्राम नकतरा में शोक का माहौल है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 25 में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं, जहां उन्होंने नारियल फोड़कर मंदिर का उद्घाटन किया है और मंदिर में आरती कर भगवान का शुक्रिया अदा किया है और कहा है ऐसा भगवान की कृपा से है, जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए वो भगवान का आभार व्यक्त करती हैं। जबलपुर के मझौली तहसील के मोहनिया गांव में गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते करीब 40 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को दी है, जिसके बाद मझौली और सिहोरा से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोरबा नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बुधवारी बाजार पर बनाई अवैध दुकानों पर कार्रवाई की है। इसमें खाना पूर्ति का आरोप लग रहा है। रिमूवल कार्रवाई के दौरान एक अल्पसंख्यक की दुकान पर कार्रवाई हुई है, जिसके चलते आसपास के लोगों में आक्रोश दिखाई दिया है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिन का महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी अहमदाबाद निकल गए हैं। वहीं अहमदाबाद जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अधिवेशन को लेकर जानकारी दी है। साथ ही बीजेपी के पोस्ट को लेकर भी बैज ने जवाब दिया है।
इंदौर में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई है। मामला किरतपुर थाना इलाके के गोविंदपुरा गांव का है, जहां मृतक सत्येंद्र का शव उसके घर से बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि संपत्ति विवाद के चलते सत्येंद्र के परिजन ने उसकी हत्या कर दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के ग्राम बोडरा में एक घर में 6 साल के बच्चे का शव खून से लथपथ मिला है, जबकि उसके पिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। इस घटना से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर रजनी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को आशंका है कि पिता ने पहले अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। महासमुंद शहर के हृदय स्थल दादाबाड़ा के पास नाली में एक नाबालिग खून से सना हुआ मिला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कोतवाली पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने घायल नाबालिग को मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है और जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। डीडवाना राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा महाविद्यालय की भूमि को समाज कल्याण विभाग की छात्रावास को नहीं देने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कॉलेज के बाहर छात्रों ने धरना दिया है। धरने के बाद छात्रों के द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि महाविद्यालय की भूमि छात्रावास के लिए कई बार दिया चुकी है, अब न दी जाए। डीडवाना जिले के लाड़नू विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश भाकर के द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्टर से मुलाकात की है। कलेक्टर से मुलाकात कर पंचायत नगरपालिका में हो रहे परिसीमन को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान लाड़नू के विभिन्न वार्डों के वार्ड पंच भी मौजूद रहे हैं। यह ज्ञापन परिसीमन के विषय को लेकर सौंपा गया है। डीडवाना जिला कलेक्टर को युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट दोबारा निकलवाने की मांग को लेकर सौंपा गया है। पशुपालन विभाग की पशु परिचर भर्ती का परिणाम चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है। इस परिणाम में बोर्ड द्वारा 6 पारियों में परीक्षा आयोजन की गई थी, परंतु रिजल्ट में 1 एवं 4 पारी के विद्यार्थियों को ही जगह मिली है, जिससे कहीं न कहीं विद्यार्थियों को लगता है कि इसमें हेराफेरी हुआ है। डीडवाना जिले के लाड़नू उपखंड क्षेत्र के ग्राम मीठड़ी को नवगठित पंचायत समिति बनाई जा रही है। इस पंचायत समिति बनाने के साथ ही कई पंचायत को डीडवाना मौलासर में आती हैं, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर सभी सरपंचों में और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है और सभी ने इसका विरोध जताया है। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम सानिया के बाबरी समाज के लोगों के साथ बड़ाबरा में उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा मारपीट की गई है। मुलाराम ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह सानिया ग्राम में बड़ा मायरा लेकर गए थे। इसी दौरान ग्राम में पहुंचते ही रिश्तेदारों के द्वारा ही पत्थर फेंकने, मिर्च डालने के साथ उनके साथ मारपीट की गई है। घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम सागू खुर्द में एक 14 वर्षीय बालिका की सांप की काटने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार टीना पुत्री गेमाराम उम्र 14 वर्ष निवासी सागू खुर्द खेत में कार्य कर रही थी। कृषि कार्य करते समय सांप ने काट लिया। परिजन बालिका को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एमपी के ग्वालियर में कुछ युवाओं ने चलती कार पर खतरनाक स्टंट करके अपनी जान जोखिम में डाली है। उन्होंने ये स्टंट सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया है। ये घटना शीतला माता मंदिर रोड पर हुई है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसे स्टंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरा ट्रक पलटने से नीचे पिकअप दब गई है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया और सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है।